बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हाशिम है और बाय प्रोफेशन में फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूँ। लास्ट 10 ईयर्स से मैं इस शोबे से वाबस्ता हूँ। एज ए फ़िज़ियोथेरेपिस्ट मैंने पाकिस्तान और लाहौर की मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाया है, जिसमें बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया और करंटली मैं रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर और क्लिनिकल हेड अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसके अलावा मैं प्राइवेटली फिजियोलॉजिक फिजियोथेरेपी क्लिनिक में भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। ओवरऑल फ़िज़ियोथेरेपी में मुझे काम करते हुए आपको भी बताया कि 10 साल हो गए हैं। कई हज़ार स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूँ। मुख्तलिफ़ लेवल के ऊपर मैं वर्कशॉप्स भी देता हूँ और मोटिवेशनल लेक्चर्स भी देता हूँ और अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको हमेशा एडवाइस करता हूँ कि आप लोगों ने अगर फिजियोथेरेपिस्ट बनना है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप लोगों का पैशन होना चाहिए। सिंह पाकिस्तान की तरफ से मुझे मौका मिला है कि मैं आप लोगों को कुछ आज फ़िज़ियोथेरेपी से मुतल्लिक टिप्स दे सकूं और फ़िज़ियोथेरेपिस्ट बनने के लिए आप लोगों को क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अपने माइंड में रखने चाहिए, वो कौन सी बातें हैं जो कि आप लोगों को अपने माइंड में रखने चाहिए अगर आप लोग फ़िज़ियोथेरेपी इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर रहे हैं। फ़िज़ियोथेरेपी का फ्यूचर में स्कोप क्या है, कुछ पॉइंट्स जो कि आप लोगों के साथ मैं अपने प्रोफेशन से मुतल्लिक शेयर करूंगा जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किए हैं, तो उसके मुतल्लिक मैं आप लोगों से आज बात करूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट एस्पेक्ट्स शुड बी केप्ट इन माइंड बिफोर गेटिंग एनरोल्ड इन डीपीटी प्रोग्राम। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप लोगों का पैशन, आप लोगों का अपना इंटरेस्ट, आप लोगों की विलिंगनेस। आप लोगों ने इसलिए फिजियोथेरेपिस्ट नहीं बनना कि आपने किसी को देखा, किसी से इम्प्रेस हुए, किसी से इंस्पायर हुए और आप फिजियोथेरेपिस्ट बनने के लिए इस प्रोफेशन में आ गए। बिल्कुल नहीं। आप लोग अगर इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करना चाहते हैं एज ए फिजियोथेरेपिस्ट, जब फ्यूचर में मार्केट में आएंगे और आप लोग एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकेंगे प्रोफेशन में भी और पेशेंट्स में भी, तो ये वो पॉइंट्स हैं जिनकी बिना पर आप लोग फिजियोथेरेपी प्रोफेशन के अंदर आएँ। व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ डीपीटी? हमारी जो डिग्री है उसका नाम है डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी, इसको डीपीटी भी कहा जाता है और पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूट्स यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर, इंस्टीट्यूशनल लेवल के ऊपर ये डिग्री ऑफ़र कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसका स्कोप लास्ट 10 ईयर्स में बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गया है। आप लोग किसी भी फील्ड को उठाकर देख लें, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, उसके अलावा प्लास्टिक सर्जरी, जनरल सर्जरी, स्पोर्ट्स मेडिसिन और वुमेन हेल्थ, कार्डियोवैस्कुलर, तो ये बहुत सारे डोमेन्स हैं जिसके अंदर फ़िज़ियोथेरेपिस्ट का रोल अब इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है। पाकिस्तान में बाकायदा हर हॉस्पिटल में, मुख्तलिफ़ क्लिनिक्स में फ़िज़ियोथेरेपी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं और इसका स्कोप फ्यूचर में बहुत ब्राइट है। कोविड की वजह से भी सिचुएशंस आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जा रही हैं कि हमारा लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो रहा है और लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से बहुत सी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, यानी कि वो प्रॉब्लम्स जो कि आप अपने लाइफस्टाइल की वजह से अपनी बॉडी के अंदर इनहेरिट करते हैं या फिर आप लोग अपनी बॉडी के अंदर डेवलप कर लेते हैं, तो वो बहुत सी प्रॉब्लम्स आजकल फ्यूचर में अवेलेबल हैं और उनको देखने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट ही रिस्पॉन्सिबल है जो उस तरह की कंडीशंस को देखेगा। तो स्कोप बहुत ज़्यादा है फिज़ियोथेरेपी का फ्यूचर में, बट द पॉइंट इज़ कि आपका प्रोफेशन आप लोगों को प्रमोट नहीं करेगा, आपने अपने प्रोफेशन को प्रमोट करना है। अ गुड फिजियोथेरेपिस्ट कैन लीड हिज और हर प्रोफेशन, बट इट्स नॉट लाइक कि आप लोग फिजियोथेरेपिस्ट बन जाएंगे और फ्यूचर में जस्ट फिजियोथेरेपिस्ट बनने की बिना पर आपसे कोई ट्रीटमेंट करवाएगा। आप लोगों की कॉम्पिटेंसी, आपका स्किल सेट, आपकी टेक्निक्स, आपका बैकग्राउंड नॉलेज, आपका नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्सपोजर, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि आपके फ्यूचर के स्कोप को डिफ़ाइन करेंगी। विच इंस्टीट्यूशंस आर बेस्ट विच आर ऑफरिंग डीपीटी प्रोग्राम? पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ सूबे हैं और हर प्रोविंस के अंदर मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इटसेल्फ ये डिग्रीज़ ऑफ़र कर रही हैं डीपीटी, डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी, और कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स हैं। लेकिन कुछ क्राइटेरियाज़ हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। नंबर 1 कि HEC का क्राइटेरिया कि हायर एजुकेशन कमीशन ने कहा हुआ है कि 60% मार्क्स होंगे फिज़ियोथेरेपी के अंदर आप एडमिशन लीजिए।
अदरवाइज़ आप लोगों को HEC रिकग्नाइज़ नहीं करेगी। तो बराए मेहरबानी कोई ऐसा इंस्टीट्यूट अगर 60% मार्क्स से कम में आपको एडमिशन दे रहा है तो उस इंस्टीट्यूट में आप कतई एडमिशन ना लें। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो एक इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं उसकी फैकल्टी विजिटिंग है या परमानेंट है। आइडियली परमानेंट फैकल्टी उस इंस्टीट्यूट में होनी चाहिए, एक्सपीरियंस फैकल्टी उस इंस्टीट्यूट में होनी चाहिए। उसका सबसे इंपॉर्टेंट तरीका, जो ज़रूरी तरीका ये है कि आप जाइए, उनकी फैकल्टी से मुलाकात कीजिए, उनके जो ग्रेजुएट हो चुके हैं स्टूडेंट उनसे मुलाकात कीजिए, वहाँ के माहौल के बारे में जानिए, वहाँ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए क्योंकि अगले 5 साल आपने उस जगह पर गुजारने हैं। उसके अलावा एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करते हुए, क्या इंस्टीट्यूट के पास क्लिनिकल रोटेशंस के लिए हॉस्पिटल की फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं। ऐसा इंस्टीट्यूट मत सेलेक्ट कीजिए जिस इंस्टीट्यूट के अंदर आप लोगों को हॉस्पिटल की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट का जो स्किल है, जो उसकी हैंड्स की जो मूवमेंट्स हैं, स्किल्स हैं जो उसके हाथों में या उसने विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप की हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आपको हॉस्पिटल ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, आपको पेशेंट्स के ऊपर प्रैक्टिस नहीं कराई जाएगी, आप लोगों की क्लिनिकल रोटेशंस के अंदर आप लोगों को पेशेंट्स देखने को नहीं मिलेंगे, तो अल्टीमेटली आप लोग जब 5 साल के बाद मार्केट में आएंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा। आप लोग जब ग्रेजुएट हो जाते हैं उसके बाद आप किसी जगह पर फ्री इंटर्नशिप करेंगे और उसके बाद आपको जो काम ग्रेजुएट होने के बाद स्टार्ट करना चाहिए वो शायद आप 2-3 साल बाद स्टार्ट करें। तो ये तमाम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आप लोगों के माइंड में होने चाहिए। Do students should inquire about hospital affiliation, faculty to students ratio and paid house job before getting admission in any institute? तो ये बात मैंने आप लोगों को बता दी है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है पेड हाउस जॉब का, अनफॉर्चुनेटली पूरे पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट्स हाउस जॉब पेड ऑफ़र नहीं करते फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स को। कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं कराची में और लाहौर में और इस्लामाबाद में जो कि पेड हाउस जॉब ऑफ़र करते हैं, कुछ KPK में भी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक ये ट्रेंड डेवलप नहीं हो सका कि हर स्टूडेंट को पेड हाउस जॉब मिले जो कि फिजियोथेरेपी में इनरोल होता है बाय द एंड ऑफ द डिग्री। व्हाट अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर फॉर DPT ग्रेजुएट्स? तो पाकिस्तान में आप लोग अपनी पर्सनल अपना क्लिनिक भी बना सकते हैं। जितने अभी स्पेशलिटीज़ मैंने बोली थी, इन स्पेशलिटीज़ से आप काम कर सकते हैं। आप हॉस्पिटल्स के अंदर अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। आप सर्जन्स के साथ एसोसिएट होकर काम कर सकते हैं। आप अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लोग एकेडमिक साइड के ऊपर भी आ सकते हैं। लाइक आप लोग एज ए एकेडमिशियन जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो अपना पूरे का पूरा कैरियर डेवलप करते हैं, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और फिर प्रोफेसर। उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर अब बाकायदा मास्टर्स की डिग्रीज़ अवेलेबल हैं मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स के अंदर जो कि एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आप कर सकते हैं। और उसके अलावा इवन पाकिस्तान में PhD भी अवेलेबल है जो कि आप PhD पाकिस्तान से या पाकिस्तान से बाहर से भी कर सकते हैं। आज के इस वीडियो के सेशन को मैं इस बात पर कंक्लूड करूँगा कि अगर आप लोग फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहते हैं उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप लोग ख़ुद से डिसीजन लें, आप लोग इसके बारे में प्रॉपर रिसर्च करें, मुख्तलिफ फिजियोथेरेपिस्ट से मिलें। इस प्रोफेशन को आप लोगों ने डेवलप करना है। हमारा प्रोफेशन बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी ये इंटरनेशनली काफ़ी डेवलप हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये अभी डेवलपिंग फेज़ में है, इवॉल्व हो रहा है। तो ज़रूर इस प्रोफेशन में आप लोग आइए, लेकिन इस प्रोफेशन में आकर मेहनत कीजिए, अपना नाम बनाइए मेहनत से, अपने नॉलेज से, अपने स्किल से, और आई होप कि फ्यूचर में आप लोगों का भी नाम होगा। सो वंस अगेन सिंह पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से ये वीडियो आप लोगों के लिए मैंने बनाई है। तो आई होप कि DPT के बारे में आपको काफ़ी सवालात के जवाब मिले होंगे। फ्यूचर में भी आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। डॉक्टर मोहम्मद हाशिम की तरफ से अल्लाह हाफिज़।